दोनों बच्चों की शादी होगी वो नशा मुक्ति। बच्चों को आम स्वीकृति मिलती है कि ये चल रहा है, इसका मतलब ये अच्छा है। लोग कहते हैं कि यार उनके तो वहाँ बिल्कुल सुखी सुखी शादी है, तो उस मुहूर्त में कोई दूसरी शादी उधर चले लेते हैं, अब उनको तो बाद में भेज देंगे शुभकामनाएं। मेहमान भी कम आते हैं कई बार, आगे वालों ने कहा नहीं हमारे तो भाई शादी तो शान शौकत से होगी, चाहे आपको घर भेजना पड़े, जमीन भेजनी पड़े। युवाओं ने ये घोषणा करी है कि हम कहीं पे भी जाएंगे, बारात में, मायरे में, या हमारे गांव में भी शादी होगी तो हम शराब नहीं पियेंगे टेबल पे। कि चुपके से दारू पीते हैं और समाज में गलत संदेश जाता है। बार खोलम लेने वो एक आंगली भी चटा लेंगे। हाँ ले, थोड़ा सा पहले ले ले तो भी एक सीख ले। गजानन जी की स्थापना करते हैं तो कम से कम ऐसा समारोह और ऐसी जगह तो पवित्रता रहनी ही चाहिए। रात को 12-1 बजे तक टेबल चलते हैं, फिर वो अपने व्हीकलों से निकलते हैं तो रास्ते में कई सारी दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। 1 महीने बाद शादी है। हाँ, दो बच्चों की। तो उनके आगे वालों से बात हो गई आपकी? हाँ जी। जो बोतला माता पे लेने नाचे तो अपना काम वो नहीं है। कहते हैं कि भाई अब हमारी बारात आएगी, हमारा ऐसा कुछ नहीं रखना। बेटी की शादी में इसको लागू करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज मैं पिपड़ा क्षेत्र के एक शादी प्रोग्राम में आया था, वहाँ पर मैं लगातार आपको बताया था एक एपिसोड के माध्यम से किस प्रकार से यह विवाह समारोह नशा मुक्त विवाह है। तो निर्भय सिंह जी यहाँ अभी भी मौजूद हैं और ये जो मुहिम चल रही है, जो हमने थोड़ी देर पहले बातें की थी, उस एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुँचाई, अब लोगों में स्व प्रेरणा भी आ रही है। तो यहाँ पर ये दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आप अर्जुन सिंह जी है और आप महेंद्र सिंह जी है, और आप दोनों ने भी आज ये एक घोषणा की है कि इनके परिवार में भी भविष्य में जो शादी समारोह होंगे वो नशा मुक्त होंगे। तो ये तो आप बहुत बढ़िया मुहिम शुरू कर दी थी आपने, लगे कि यह ज़रूरत है या फिर पहले तो मैं चाहूँ कि आप लोगों को बताओ कि क्या आपने घोषणा की है? बस हमारे दोनों बच्चों की शादी होगी वो नशा मुक्ति। क्या आपके बच्चे मतलब बेटा बेटी है या क्या स्थिति? एक बच्चा है और एक बच्ची। एक बच्ची है जी। तो दोनों की नशा मुक्त रहेगी? बिल्कुल, मैं 5 साल से जुड़ा हूँ। आप जुड़े हुए हैं नशा मुक्ति? अच्छा। हाँ जी। तो ये मेरे को ये बताओ कि जो बेटे वाली शादी में तो मेरे को फिर भी मानना आ जाता है कि हो जाता है, पिता कहते हैं कि भाई अब हमारी बारात आएगी, हमारा ऐसा कुछ नहीं रखना। बेटी की शादी में इसको लागू करना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, वो आगे समझा देंगे और करवा देंगे। हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा, महेंद्र सिंह जी, आपके परिवार में कौन कौन है? 2 लड़के और 1 लड़की है। अच्छा, तो आपने भी आज घोषणा कर ली? आज घोषणा कर दी कि नशा मुक्त करेंगे विवाह। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा लगा कि जो युवा पीढ़ी है, जो टेबल पे आगे तो बैठते हैं पिताजी और पीछे बैठते हैं पोते, वो दादाजी भी बैठते हैं, कि चुपके से दारू पीते हैं और समाज में गलत संदेश जाता है। बार खोलम लेने वो एक आंगली भी चटा लेंगे। हाँ ले, थोड़ा सा पहले ले ले तो भी एक सीख ले, वो हिसाब से। लगेगा तो ये खराब काम वीरो, यो खराब काम चालू है। लगे धीरे धीरे चीज़ें अगर ये उधरे, बाकी जटे पीणो हुए निर्भय सिंह जी दातारो ये जटे जाइन पीणो हुए पियो, कम से कम ब्याह शादी में बंद करवाना, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या असर पर आएगा? जो पीने वाला तो वो तो एक दिन नहीं पिएगा, वो उस दिन कहीं जाके पी लेगा। नहीं, ये संदेश जाएगा जैसे मैंने मतलब बोला कि नशा मुक्ति विवाह करेंगे, तो ये एक तरह से समाज में संदेश ही जाएगा। पर कई बार ये भी तो फर्क पड़ जाता है कि लोग कहते हैं कि यार उनके तो वहाँ बिल्कुल सुखी सुखी शादी है, तो उस मुहूर्त में कोई दूसरी शादी उधर चले लेते हैं, अब उनको तो बाद में भेज देंगे शुभकामनाएं। मेहमान भी कम आते हैं कई बार। हाँ जी। परेशानियाँ तो सहन करनी पड़ती है। बिल्कुल, मतलब तैयार है सबके लिए? हाँ तैयार है। अच्छा दादा, अब तो आपकी वो इंजन के पीछे डब्बे जुट रहे हैं लगातार। और एक बात और हमारी खुशी की बता रहा हूँ, हमारे गांव में युवा संघ ने ये घोषणा करी है कि हम कहीं पे भी, गांव का नाम बताओ आप। गांव जालों का गुड़ा कैलाशपुरी के पास में, वहीं से बारात आई है और वहाँ के युवाओं ने ये घोषणा करी है कि हम कहीं पे भी जाएंगे, बारात में, मायरे में, या हमारे गांव में भी शादी होगी तो हम शराब नहीं पियेंगे टेबल पे। हमारा किसी का शौक होगा तो हम अपने जेब का पी लेंगे, लेकिन शादी वाले के यहाँ शराब नहीं पियेंगे। ये अभी पिछले महीने घोषणा हुई है, पूरा गांव सहमत है उसमें। आप तो राजसमंद के हो, आप तो खुद, आपके तो चेन बढ़ रही है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। पहले भी जो विवाह किए हैं परिवार में वो नशा मुक्त ही किए हैं, और मैं एक नया पक्ष रखना चाहता हूं कि जिस शादी समारोह में जहां फेरे लिए जाते हैं वहां अपन 9 ग्रह देवताओं का आह्वान करते हैं, गजानन जी की स्थापना करते हैं, तो कम से कम ऐसा समारोह और ऐसी जगह तो पवित्रता रहनी ही चाहिए। वहीं अगर अपन मदिरा और मांस का सेवन या प्रयोग करेंगे तो वो फिर विवाह समारोह की पवित्रता नहीं रहेगी। और वहाँ पे पुराने समय से चली आ रही है अगर ये हिसाब किताब, तो कुछ तो सही सोच के किया होगा ना, ये भी तो लोग कहते हैं। पुराने समय में कई सारी मजबूरियां थी और वो एक समय भी अलग था, लेकिन पहले भी इस तरह का टेबल कल्चर नहीं था। खाने पीने
की व्यवस्थाएं कहीं अलग गोपनीय स्थान पर रहती थी, वहाँ पे छोटे बच्चे वगैरह इनका प्रवेश वर्जित था और वो उस समय की कई सारी मजबूरियाँ आपको थी। लगता है कि इसको भी एक स्टेटस सिंबल बना दिया? स्टेटस सिंबल के अलावा ये एक नर्सरी साहिब हो गई है, तो बच्चों को आम स्वीकृति मिलती है कि ये चल रहा है, इसका मतलब ये अच्छा है, फिर उन बच्चों को रोकना अच्छा नहीं। तीसरी बात और है कि पहले जो लोग रहते थे, जहाँ खाना पीना होता था वहीं रात रुकते थे। अब सभी के पास साधन हैं, रात को 12-1 बजे तक टेबल चलते हैं, फिर वो अपने व्हीकलों से निकलते हैं तो रास्ते में कई सारी दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शादी में पधारे हैं, इधर वाले इंतजार करते रहते हैं। तो ये एक आर्थिक भी, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, धार्मिक भी, किसी भी स्तर से उचित नहीं है। एक परिवार में एक घटना भी होती है दुर्घटना, और उस परिवार के साथ कुछ होता है तो उसके तो प्रलय हो गया साहब। ये देखो आप, और ये देखो ये मुहिम देखो, 2 से मैंने बात शुरू की, अब तीसरे आप भीड़ में से निकल के बता रहे हैं। यहाँ बता रहे हो आप, क्या नाम है आपका? धन सिंह जी, धन सिंह जी, कौन सा गाँव है? फरारा मदर जी। फरारा। तो क्या पीछे आप मैं बात सुन रहा था आपको कि भाई आपको भी ये नशा मुक्त वाला ये इकले पहनाने की तैयारी हो गई है। अब क्या आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में पापा है, मैं हूँ। नहीं, बच्चे में बच्ची है, बच्चा नहीं है। 6 बच्चे हैं आपके? हाँ। तो अब उनकी शादी का तो राजपूत समाज में तो यूँ एक बहुत भारी चुनौती हो जाती है। तो अब आप क्या कह रहे हो, नशा मुक्त रखेंगे हाँ, आप? नशा मुक्त रखेंगे। कोई सगाई वगाई हुई है किसी की, क्या स्थिति? 2 की शादी 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? हाँ 1 महीने बाद शादी है? हाँ, 2 बच्चों की। तो उनके आगे वालों से बात हो गई आपकी? हाँ जी। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें बाकी के जो 4 इनके सगपन हो रहे हैं उनको भी आज ही कह रहा हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि भाई किसी परिवार के साथ इस मुहिम में खड़े रहना है तो धन सिंह जी से फरारा। अच्छा, तो ये आपने कब सोचा कि ये ऐसा होना चाहिए? आगे वालों ने कहा नहीं हमारे तो भाई शादी तो शान शौकत से होगी, चाहे आपको घर भेजना पड़े, जमीन भेजनी पड़े। मना कर दिया था उसको, हम शराब नहीं चलाएंगे। शराब नहीं चलाएंगे। अच्छा, ये देखो ये चीज़ें जुड़ रही है, मेरे को बढ़िया लग रहा है, बदलाव आ रहा है इधर। ये आप मेरे को शुरू में एक बात और कह रहे थे, आखिर में मैं आपसे बात खत्म करूंगा। शुभ नाम आप? अमर सिंह जाला। अमर सिंह जी, आप मैंने एक बात बताया है कि भाई ये सब चीज़ें तो चल रही है, जो टेबल के लारे एक बात और की आपने, कई बात ही हुकुम आप की क्षत्रिय हाँ, और क्षत्रिय काम में कि आप की बार की जो बोतला माता पे लेन नाचे तो अपना काम वो नहीं है। ब्याह शादी में बजे वो लास्ट तो में इन डाइट में दो ढाई बजे घंटे हमारी बात हाँ, हाँ कि टेबल पर नाची रहा हूँ, दारू वारू, आपने खुद इज्जत भी गवाई रहा हो और दूसरा बटे भी नुकसान कर रहा हो। और माणा गांव में माँ सब नवयुग मंडल, महावीर सा है, दाता सहयोग में भी सब नवयुग मंडल सब भेड़ा व्या बड़ा पकु तो केशो गाँव चलो को उड़ा तो सब भेड़ा व्या तो सब ये राय की दी है कि आप इकट्ठे भी बारात में जावांगा, एक तो टेबल पे बैठा नहीं बैठांगा, दारू वगैरह पानी कहीं नहीं करांगा। और अगर अपन गांव में कोई बारात आई रही है तो वटे भी आप व्यवस्था हमारांगा, न कि हमारा हाथे इन बेटी ना भी वो काम करांगा। मैं भी अब आपको यही कहूँगा कि देखो ये सारी बातें यहाँ से निकल के आ रही है, और बातों में सबसे मेन बात जो है वो ये कि 3 परिवार तैयार हो गए हैं। 3 परिवारों ने ये घोषणा की है कि हमारे घर में जो शादी होगी, फिर वो चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, फिर उसके कारण हमें कुछ रिश्तेदारों की नाराज़गी झेलनी पड़े, उसके कारण फिर हमें कुछ परेशानियां झेलनी पड़े, कुछ ताने सुनने पड़े, कुछ भी हो जाएगा, मगर हमने ये फैसला कर दिया है कि हमारे घर में तो नशा मुक्त विवाह ही होगा। अभी मुहिम आगे किस प्रकार से चलती है, मैं कोशिश करूंगा कि अगर फिर कहीं ये इस प्रकार के दृश्य आते हैं तो उनको भी आकर कवर करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।